नमस्कार। भक्ति का उद्भव और विकास विषय के आज के इस पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत करते हुए आनंद हो रहा है। हिंदी साहित्य जगत ने हमें जो प्रेम दिया है उसके लिए हम आप सबका धन्यवाद करते हैं। हम आज के इस पॉडकास्ट में भक्ति शब्द के प्रथम उल्लेख से लेकर विभिन्न विद्वानों के मतों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम मध्यकालीन भक्ति साहित्य के महत्व और विकास पर भी बात करेंगे। तो डॉक्टर अशोक, सबसे पहले आप हमें भक्ति के प्रथम उल्लेख और उसकी उत्पत्ति के विषय में बताइए। जी तुलसी भाई, धन्यवाद जी। मॉनियर विलियम्स ने भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज शब्द से हुई है ऐसा माना है जी। और उसका अर्थ बताते हुए उन्होंने कहा है कि भक्ति का अर्थ है भाग लेना। भक्ति के प्रथम उल्लेख के संबंध में आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा है कि जी। भक्ति का प्रथम उल्लेख श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। हाँ। यह भी उल्लेखनीय है। यहाँ इस बात का भी उल्लेख कर देना आवश्यक समझता हूँ कि जब आर्य भारत में आए उसके पहले यहाँ यक्ष, किन्नर, गांधर्व, असुर, व्रात्य, विद्याधर आदि जातियां निवास करती थी और इन जातियों के लोग नगर सभ्यता के साथ जुड़े हुए थे। जबकि आर्य लोग जब यहाँ आए तो वे तो मुख्यतः सैनिक जीवन के अभ्यासी थे और उनका जातीय जीवन भी ग्रामीण संस्कृति पर ही आधारित था। बराबर। और जब वे आए और उन दोनों के मिलन और पारस्परिक आदान प्रदान से भारतीय संस्कृति का विकास हुआ। बराबर। जिसकी छत्र छाया में भक्ति परंपरा का बीज विकसित हुआ, ऐसा उल्लेख आचार्य परशुराम चतुर्वेदी करते हैं। और वैसे तो जो आप प्रश्न कर रहे हैं वह 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच जिस विराट चिंतन धारा का प्रभाव अखिल भारतीय स्तर पर रहा उसे भी भक्ति के नाम से जाना जाता है। और आपने कहा उसी तरह इस पॉडकास्ट में हम उस भक्ति के विषय में बात करेंगे। जी हाँ, बराबर। रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतों को और आधारों के विषय में चर्चा करते हुए उनके भक्ति विषयक विचारों को आप बताइए। जी। सबसे पहले तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति के सामाजिक ऐतिहासिक कारणों पर प्रकाश डालते हुए अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में बताया है कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। तो इसी संबंध में आपने कहा उसी तरह की बाबू गुलाब राय का भी मत है कि मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में दो बातें संभव है। वे मानते थे जी। या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या
भोग विलास में पड़कर हार को भूल जाना। जी। भक्ति काल में लोगों में पहले प्रकार की प्रवृत्ति पाई गई। हाँ। अर्थात आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना जी। उन्होंने बेहतर माना। हाँ। यहाँ पर इन दोनों के मतों के अलावा भी हाँ। और मतों के विषय में भी हमें जान लेना आवश्यक है। बराबर। जैसे पाश्चात्य विद्वान थे वेवर, हाँ। कीथ, ग्रियर्सन, हाँ। हाँ। और विल्सन हाँ। आदि ने भक्ति को ईसाई धर्म की देन बताया है। ग्रियर्सन ने तो कहीं लिखा भी है उनके इतिहास ग्रंथ में शायद। हाँ। जो सबसे पहला ऐसा इतिहास ग्रंथ था उन्होंने काल विभाजन किया था। हाँ। और वे उसमें कहते हैं ईसा की दूसरी तीसरी शती में कुछ ईसाई मद्रास में आकर बसे थे जिनके प्रभाव से भक्ति का विकास हुआ। बराबर। तो कुछ विद्वान ऐसे भी थे जिनका कहना था कि भारतीय भक्ति आंदोलन मुस्लिम संस्कृति के संपर्क की देन है। और आप सुनिए, उनका ऐसा मत है कि शंकराचार्य, निम्बार्क, रामानुज, रामानंद, वल्लभाचार्य, आलवार संत, वीरशैव और लिंगायत आदि की दार्शनिक मान्यताओं पर भी मुस्लिम प्रभाव है। और ये तो बात की बात है, उन्होंने कहा। लेकिन हमारे भारतीय विद्वानों ने पाश्चात्य विद्वानों के उक्त मतों का खंडन कर भक्ति का मूल उद्गम प्राचीन भारतीय स्रोतों से ही सिद्ध किया है। जी जी। तो उन मतों का यहाँ कोई मतलब रहता नहीं, और उन्होंने उक्त विवेचन करते हुए उसका खंडन किया है। बराबर। जी जी। आप हमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इस पर क्या प्रतिवाद दिया था उन्हें, उसके बारे में बताइए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब यह चर्चा हो रही थी कि कोई कह रहा था कि भाई ईसाइयों की देन है, कोई कह रहा था कि भाई मुस्लिम आक्रमणों की वजह से या इस्लाम राज्य की स्थापना की वजह से लोगों ने अपना मुंह भक्ति की ओर मोड़ा जी। और इन सब मतों की खंडन करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो प्रतिवाद दिया था, उनका कहना है कि पहले तो यह उपयुक्त जो सारी बातें हैं उसके विषय में उनका कहना है कि यह बात अत्यंत उपहासास्पद है, हास्यास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत के मंदिर तोड़ रहे थे, वे तो सिंध के रास्ते से आए थे, और उन्होंने जो मुसलमान शासक और उनके सैनिक थे वे उत्तर भारत के मंदिर तोड़ रहे थे। जी जी। तो उसी समय अपेक्षाकृत निरापाद दक्षिण में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। ऐसा कैसे हो सकता है? मुसलमानों के अत्याचार के कारण अगर भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो सबसे पहले उसे सिंध में फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था ना। तो फिर वह दक्षिण में कैसे प्रकट हुई? उनका मानना है कि अगर इस्लाम न आया होता, इस्लाम का आक्रमण भारत पर न हुआ होता, तो भी भक्ति का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यानी कि भक्ति साहित्य का 99% जैसा आज है वैसा ही होता अगर मुसलमान शासकों ने यहाँ आक्रमण न किया होता, या किया तो भी जो परिणाम है। इस संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक सूरदास की भूमिका में भी विस्तृत रूप में बताया है।
उन्होंने सूरदास की भूमिका में भक्ति का विकास अंतर्गत भक्ति की विस्तृत चर्चा करते हुए बताया है। और वे लिखते हैं कि भक्ति के सूत्र पहले से ही भारतीय समाज में विद्यमान थे, आचार्य शुक्ल के अनुसार। बराबर। और उन्होंने वेद, उपनिषद तथा पुराणों के अनेक उदाहरणों द्वारा अन्नोपासना से नारायणोपासना और ब्रह्म के निर्गुण तथा सगुण स्वरूप पर प्रकाश डाला। आचार्य शुक्ल ने सूरदास की भूमिका में उन्होंने धर्म की भावात्मक अनुभूति या भक्ति का सूत्रपात महाभारत काल में हुआ है और उसका विस्तृत प्रवर्तन पुराण काल में माना है और इसकी विस्तृत चर्चा इसमें की है आचार्य शुक्ल ने। बराबर। दक्षिण के विभिन्न आचार्य का भक्ति के विकास में योगदान और सुविख्यात आचार्य रामानुज के बारे में बताइए। रामानुजाचार्य का भक्ति के विकास में बहुत महत्व रहा है, पर उसके पहले मैं बताऊं कि अगर हम पुरातनता की बात करें, इस्लाम के पहले की, तो भगवद गीता का उदाहरण ले सकते हैं हम कि भगवद गीता के एक अध्याय का नाम ही भक्ति योग है। यानी कि भक्ति शब्द बहुत पुराना है और दूसरी शताब्दी में कृष्ण की उपासना होती थी। तीसरी चौथी शताब्दी तक वैष्णव धर्म का काफी प्रभाव पूरे समाज पर था या बहुत लोग उसके प्रभाव में आ रहे थे। 5वीं से 9वीं शताब्दी तक तमिलनाडु में तिरुमंगैर, कुलशेखर, पेरियालवार आदि 12 वैष्णव आलवार संतों ने भक्ति का प्रचार किया था और प्रचार के साथ साथ वे प्रसार भी कर रहे थे। एक और बात यहाँ है, जब हम आलवार संतों की जब बात करते हैं तो एक अडाल नामक भक्तिन हुई आलवार संतों में और वह कृष्ण की उपासना करती थी। उपासना तो करती ही करती थी पर वह कृष्ण को अपना पति भी मानती थी। इन संतों में अधिकांश, ये जो सारे संत हुए जो आलवार संत, तो उन आलवार संतों में अधिकांश लोगों का संबंध छोटी जातियों से था और भक्ति के सबसे महत्वपूर्ण और प्रामाणिक ग्रंथ जो जिसे हम श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं, तो उसकी रचना भी दक्षिण भारत में हुई थी। तो उस मत का ही खंडन हो जाता है कि भाई इस्लाम के आक्रमण से भक्ति का भाव पैदा हुआ, ऐसा था ही नहीं। एक और बात भी है यहाँ जिसका उल्लेख करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर सत्येंद्र ने भक्ति की या भक्ति का उदय द्रविड़ों से मानते हुए लिखा है, जो वह प्रख्यात पंक्तियां हैं, भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद। वह डॉक्टर सत्येंद्र ने बताया है कि उस उक्ति के अनुसार भक्ति का आविर्भाव द्राविड़ों में हुआ। यह प्रख्यात जो पंक्ति है। और यहाँ एक बात और भी है, शायद इस उक्ति को लिखने वाला संभवतः नहीं जानता था कि वह इन पंक्तियों या इन शब्दों के द्वारा कितने गहरे सत्य को प्रकट कर रहा है। उसका द्राविड़ से अभिप्राय संभवतः दक्षिण देश से ही था, दक्षिण भारत के दक्षिण प्रदेश से ही था। किंतु जैसा संकेत किया जा चुका है, नई प्रागैतिहासिक खोजों में यह सिद्ध सा होता है कि भक्ति का मूल
द्राविड़ों में है। और एक और भी बात यहां पर चलो मैं बता दूं कि जब आर्य सिंध के रास्ते से आए तो उस वक्त की जो नगर संस्कृति की जातियां थी वे दक्षिण की ओर चली गई जी। और वे द्रविड़ थे। तो ये दक्षिण प्रदेश से भक्ति के उद्भव की बात है। लेकिन उस दक्षिण प्रदेश में निवास करने वाले उन द्रविड़ों के पूर्वज जो थे उनमें भी भक्ति के मूल हमें मिलते हैं जी। हाँ। यानी कि उनके पूर्वज कौन थे? तो उनके पूर्वज थे महान पूर्वज जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृति जिन्होंने विकसित की, उन द्रविड़ों में भी भक्ति के दर्शन हमें होते हैं। अभी संसार को जितने भी प्रमाण प्राप्त हैं उनसे यह सिद्ध होता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के द्रविड़ अथवा व्रात्य जिनका मैंने आरंभ में उल्लेख किया आर्यों के आने से पहले की जातियों में, तो वे व्रात्य जो थे वे एकेश्वरवादी थे और उनके ईश्वर का नाम शिव था और आर्यों ने भक्ति का भाव दक्षिण से प्राप्त किया था। नारद भक्ति सूत्र का भक्ति के विकास में कोई योगदान है? भक्ति सूत्र के बारे में आप हमें बताइए। जी जी। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति की विषय में, भक्तों के विषय में, भक्ति और भक्तों के लक्षणों के विषय में विस्तृत विवेचन मिलता है। और उसमें कहा गया है कि भक्ति के प्राप्त होने पर मनुष्य न किसी वस्तु की इच्छा करता है, न शोक करता है, न द्वेष करता है, न किसी वस्तु में आसक्त होता है। नारद भक्ति सूत्र के आधार पर कर्म, ज्ञान और योग की अपेक्षा जो भक्ति है वह श्रेष्ठतर है और यह बात नारद भक्ति सूत्र में सिद्ध भी की गई है। क्या रामानुजाचार्य की भक्ति परंपरा में ही स्वामी रामानंद आते हैं? अभी हम आलवार संतों के विषय में मैंने जो उल्लेख किया, इस संबंध को समझने के लिए हमें उसको थोड़ा देखना पड़ेगा कि आलवार संतों की परंपरा में सुविख्यात वैष्णव आचार्य जो आप कहते हैं रामानुजाचार्य का प्रादुर्भाव 11वीं शताब्दी में हुआ था और उन्होंने भक्ति को दर्शन और शास्त्र का स्वरूप प्रदान किया। यानी कि उन्होंने सबसे पहले भक्ति को शास्त्र के रूप में और दर्शन के रूप में चित्रित किया। यही नहीं, एक बात और भी जानने योग्य है कि उन्होंने ही देशी भाषा में रचित षटकोपाचार्य हुए। षटकोपाचार्य के तिरुवल्लुवर नामक ग्रंथ को आदि भक्ति शास्त्र जो उसमें उन्होंने चर्चा की थी और इस ग्रंथ यानी कि तिरुवल्लुवर ग्रंथ को उन्होंने वैष्णव का वेद कहकर सम्मान प्रदान किया था जी। और धीरे धीरे आलवारों ने भक्ति को जनसाधारण तक पहुंचाने का कार्य किया। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने भक्ति का प्रचार भी किया और प्रसार भी किया। यही जो भक्ति शास्त्र का सहारा पाकर यानी कि जो हम आज भक्ति के और मध्यकालीन भक्ति में की बात जो हम करते हैं तो उसने यही भक्ति शास्त्र का सहारा पाकर संपूर्ण भारत में वह
फैल गई। जी जी ये रामानुजाचार्य की चौथी पांचवी शिष्य परंपरा में स्वामी रामानंद आते हैं। जी यानी कि रामानुजाचार्य और स्वामी रामानंद दोनों अलग अलग है। जी रामानुजाचार्य यानी कि वे जो मैंने अभी बताए, और रामानंद जो है वे रामानुजाचार्य की चौथी और पांचवी परंपरा में आते हैं। और उनका जो जन्म हुआ यानी कि उनका जो समय है वह 1400 से 1470 के बीच माना जाता है। और रामानंद के गुरु थे राघवानंद जी। जी और ऐसा कहते हैं कि उनके साथ अनुशासन संबंधित विषयों पर मतभेद हुआ था स्वामी रामानंद को, और उस मतभेद के कारण उन्होंने गुरु का तो विरोध नहीं किया, पर वे मठ को त्याग कर चले गए थे। और उसके बाद उन्होंने पूरे उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार और प्रसार किया। और रामानंद ने भक्ति को देश, वर्ण या जातिगत भेद से मुक्त बनाया। वे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ण, जाति, देश उन सब से भक्ति को मुक्त करके, दूसरे शब्दों में अगर आगे मैं बताऊं कि सामान्य मनुष्य के लिए उन्होंने सगुण भक्ति को सुलभ बनाया। और सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी भगवान की यानी कि भगवान के सगुण साकार साक्षात रूप की भक्ति कर सके, उसका अधिकार उन्होंने दिया। और वस्तुतः मध्यकाल की स्वतंत्र विचारधारा के जनक ही स्वामी रामानंद थे। उन्होंने ही भक्ति का प्रचार संपूर्ण उत्तर भारत में किया। रामानुज के मतावलंबी होते हुए भी उन्होंने उपासना के लिए विष्णु की लीलाओं का विस्तार करने वाले अवतार का सहारा लिया, यानी कि विष्णु के अवतार। और वे इस प्रकार वे उनके जो इष्टदेव थे वे राम थे जी। और उनका मूल मंत्र जो था ना वह राम नाम था। और इसकी पुष्टि के लिए अक्सर वह दोहा जो अभी मैंने कहा, और उस दोहे को उद्धृत किया जाता है कि भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया संत कबीर ने सप्त द्वीप नवखंड। यानी कि रामानंद की दृष्टि में भगवान की शरण में आए हुए भक्त के लिए वर्णाश्रम का बंधन, ऊंच नीच, जाति पाति सब व्यर्थ है। और तुलसी भाई मैं बताऊं, रामानंद संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। कई विद्वान उनकी संस्कृत की 5 ग्रंथों का उल्लेख करते हैं, और कुछ विद्वान उनकी हिंदी के 6 ग्रंथों का उल्लेख करते हैं। लेकिन विद्वानों की पड़ताल से अगर जाने तो उनके संस्कृत के 2 ग्रंथ थे और हिंदी के कुछ ग्रंथ थे। वो जो भी होगा, लेकिन स्वामी रामानंद ने देश भाषा में कविता लिखी और राम नाम का उपदेश दिया। और एक बात और भी है, उनके 12 शिष्य थे, और वे 12 शिष्यों में रैदास थे, कबीर थे, धन्ना, सेना, पीपा, भवानंद, सुखानंद, आशानंद आदि। और ये तो थे, पर इनमें से अधिकांश का संबंध छोटी जातियों से था। यानी कि रामानंद ने भक्ति को उच्च वर्ग से मुक्त करके हर व्यक्ति तक पहुंचाया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसके विषय में लिखा है कि
रामानंद में कुछ न कुछ ऐसी साधना अवश्य थी जिसके कारण योग प्रदान भक्ति मार्ग, निर्गुण पंथी भक्ति मार्ग और सगुणोपासक भक्ति मार्ग, तीनों ही के पुरस्कर्ता भक्तों ने उन्हें अपना गुरु माना। गोस्वामी तुलसीदास भी उनकी ओर आकर्षित थे और भक्ति का यह प्रवाह 12वीं 13वीं शताब्दी में कर्नाटक, फिर वहां से होते होते महाराष्ट्र से होते होते 14वीं से 17वीं शताब्दी तक पंजाब, सिंध, गुजरात, कश्मीर, राजस्थान, हिंदी का बहुत बड़ा भूभाग, बंगाल, असम, अरे उन सबको छोड़िए सुदूर क्षेत्रों तक दिखाई देने लगा। और इन क्षेत्रों में जो जो भक्त हुए उन भक्तों ने संस्कृत और अपभ्रंश को छोड़कर अपनी अपनी मातृभाषाओं में, अपनी अपने देश की भाषाओं में रचनाएं लिखी। और यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी देश भाषा में उन्होंने देश भाषा को माध्यम बनाकर भक्ति की रचनाएं की। स्वामी रामानंद हुए, ये बात भी एक उल्लेख करने योग्य है कि स्वामी रामानंद हुए उसके पहले महाराष्ट्र में संत नामदेव हुए थे। संत नामदेव, हाँ, और उनका समय 1267 के आसपास माना जाता है। और उनका जो सामान्य भक्ति मार्ग का सूत्रपात उन्होंने किया था और जिसे बाद में चलकर हम निर्गुण पंथ के नाम से जानते हैं। नामदेव की रचनाओं में ऊंच नीच, जाति पाति के भेदभाव, उनका जाति पाति के भेदभाव का त्याग, ईश्वर की भक्ति के लिए मनुष्य को समान अधिकार देना आदि को महत्व दिया गया है। नामदेव ने तो कहा भी है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को बजे सो हरि का होई। उनकी रचनाओं में सगुण निर्गुण दोनों का प्रभाव वैसे दिखाई पड़ता है। सगुण पदों की भाषा ब्रज भाषा है, तो और परंपरागत काव्य भाषा है, जबकि उन्होंने जो निर्गुण बानियां कही है, यानी कि निर्गुण भक्ति कही है, उसकी भाषा खड़ी बोली है। या उनके समय की बात करें तो वह सदुक्कड़ी भाषा है, या वह लोगों के बीच में हो रही लोक भाषा है। तो इस दृष्टि से भक्ति के उद्भव विकास में नामदेव का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपने आलवार संतों का जो जिक्र किया, तो आलवार संतों की इस विचारधारा में कोई सामाजिक और दार्शनिक आधार मौजूद था? और उस समय के जो 4 मुख्य आचार्य थे, रामानुज, माधवाचार्य, निम्बार्क और वल्लभाचार्य, उनके बारे में आप प्रकाश डालिए। जी जी, देखिए, हमें यह बात तो मालूम हो गई आपको कि भाई भक्ति का उदय दक्षिण में आलवार भक्तों द्वारा हुआ था, किंतु इसके पीछे एक सामाजिक दार्शनिक आधार भी मौजूद था। इस आलवार संतों के द्वारा भक्ति का जो प्रचार प्रसार हुआ, उसमें आपने कहा उसी तरह कि भाई सामाजिक और दार्शनिक आधार मौजूद था और धीरे धीरे भक्ति ने अखिल भारतीय रूप ग्रहण कर लिया और भक्ति का बाह्य और आंतरिक स्वरूप निश्चित जो हुआ, उसमें इन जो आपने 4 आचार्यों के नाम दिए, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने शंकर के मायावाद का विरोध 4 आचार्यों ने, यानी कि
आदि जगद्गुरु शंकराचार्य के मायावाद का विरोध इन चारों आचार्यों ने अपने अपने तरीके से किया और वे दार्शनिक और भक्त दोनों की भूमिका में थे। यानी कि उन्होंने दर्शन शास्त्रों की भी रचना की और भक्त कवि के रूप में भी वे समाज के सामने आए। रामानुजाचार्य के शिष्य, अभी हमने बताया, रामानंद ने विष्णु के अवतार राम की निर्गुण और सगुण दोनों ही रूपों को आधार बनाकर भक्ति की और दोनों ही रूपों को आधार बनाकर अपने शिष्यों के द्वारा पूरे उत्तर भारत में उसका प्रचार और प्रसार किया। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि रामानुजाचार्य ने उत्तर भारत में भक्ति का व्यापक प्रचार किया और निर्गुण राम के उपासकों में उनके ही शिष्य थे, कबीर थे, नानक थे, रैदास थे और उनके जैसे भक्त जो हुए उन्होंने तो सगुण की लोकमंगलकारी लीलाओं के उपासक गोस्वामी तुलसीदास भी हुए। तो इन्होंने भक्ति को लोगों तक, दूसरे शब्दों में कहें कि जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। सगुण भक्ति में राम की लोकमंगलकारी लीलाओं को राम के उपासक कवि तुलसीदास ने पहुंचाया। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने विष्णु के ही अवतार कृष्ण की कथा को आधार बनाकर, कृष्ण की कथा को आधार कहां से बनाया? तो श्रीमद् भागवत पुराण को आधार बनाया। अभी मैंने बताया कि उसकी रचना भी दक्षिण में हुई थी। तो श्रीमद् भागवत कथा की पुरानी परंपरा को वल्लभाचार्य ने पुनः जीवित किया। इस धारा में कृष्ण के वात्सल्य और प्रेम का वर्णन करने वाले सूरदास जैसे भक्त हुए और इसके साथ इस बात का यहाँ उल्लेख कर लेना आवश्यक है कि इस्लाम की सूफी काव्य परंपरा और भारत के नाथपंथी से प्रभाव उन्होंने ग्रहण किया था। यानी कि सूफी काव्य परंपरा में भारत के नाथपंथियों का प्रभाव दिखाई देता है और उनका प्रभाव ग्रहण कर हिंदी में सूफी काव्य लिखे गए और सूफी कवियों ने तो भारत की लोक कथाओं पर आधारित प्रबंध काव्य लिखे और उन्होंने अपने प्रबंधों में प्रेम को विषय बनाया। मुल्ला दाऊद का चंदायन है, जायसी का पद्मावत है, जो उसके उत्तम उदाहरण है। उनके रूप में इस रूप को हम देख सकते हैं। हिंदी के भक्ति काल जिसको हम कहते हैं या भक्ति साहित्य के लगभग 400 वर्षों की विराट चिंतन परंपरा में कबीर, नानक, सूर, गोस्वामी तुलसीदास, जायसी, मीरा, रसखान जैसे महान भक्तों ने जन्म लिया और उन्होंने भक्ति का विकास जन जन तक किया। जी, आचार्य माधवाचार्य का जो द्वैतवाद है तो उसके बारे में हमें जानना है। हाँ, तो वैसे तो 12वीं शताब्दी में आचार्य माधवाचार्य ने शंकर के अद्वैतवाद का प्रबल विरोध कर द्वैतवाद की स्थापना की थी। यानी कि माधवाचार्य ने अपने द्वैतवाद की स्थापना करने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रबल विरोध किया और उन्होंने मायावाद का खंडन करके विष्णु की भक्ति का प्रचार किया। जी। द्वैताद्वैतवाद के संस्थापक, यहाँ ये भी मैं एक बात और बता दूं कि द्वैताद्वैतवाद के संस्थापक निम्बार्काचार्य ने भी लक्ष्मी और विष्णु की भक्ति के स्थान पर
राधा कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया। शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिष्ठापक वल्लभाचार्य ने बाल कृष्ण की उपासना पर बल दिया और पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया और सबसे उत्तम भक्ति शुद्ध शुद्ध पुष्टि को माना। 15वीं 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन बड़े उत्साह के साथ पूरे भारत में फैल गया और उसमें चैतन्य संप्रदाय, सखी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय ने कृष्ण की माधुर्य भक्ति का प्रचार किया। तो दूसरी ओर कबीर, दादू, नानक आदि संतों ने ईश्वर के सगुण निर्गुण मिश्रित रूप की उपासना पर बल दिया और सूफियों ने प्रेम कहानियों के माध्यम से ईश्वर के प्रेम स्वरूप का प्रचार किया। तो इस भक्ति साहित्य का पूरा वर्णन करते हुए यानी कि भक्ति का जन जन तक पहुंची और इस विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक मत है, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक जगह पर लिखते हैं कि यह जो भक्ति का साहित्य था या भक्ति साहित्य था उसके विषय में लिखते हुए वे कहते हैं कि नए साहित्य या जो ये नया साहित्य मनुष्य जीवन के एक निश्चित लक्ष्य और आदर्श को लेकर चला। यह लक्ष्य है जो एक निश्चित लक्ष्य और आदर्श को लेकर जो चला था, यह लक्ष्य है भगवद भक्ति का आदर्श, शुद्ध सात्विक जीवन और साधना का लक्ष्य लेकर चला था। भगवान के निर्मल चरित्र और सरल लीलाओं का गान कर रहा था। इस साहित्य को प्रेरणा देने वाला तत्व भक्ति है, चाहे वह सगुण की दोनों धाराएं हों या निर्गुण की दोनों धाराएं हों, पर इस साहित्य का प्राण तत्व तो भक्ति ही है और इसलिए यह साहित्य अपनी पूर्ववर्ती साहित्य से सब प्रकार से भिन्न है, ऐसा बलपूर्वक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। आपने भक्ति के उद्भव विकास कहा। इस पॉडकास्ट में भक्ति की व्युत्पत्ति से लेकर विभिन्न आचार्य के मत, विभिन्न इतिहासकारों के तर्क के विषय में बताया और मध्यकालीन समय तक के विकास की बात कही। बहुत अर्थसभर रही। आपका धन्यवाद और आप सब बने रहे। आप सबका भी धन्यवाद।